ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोगों को हम रोज़ रोज़ बताते हैं कि हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक और श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक हर हिंदू के घर में रहनी ज़रूरी है, आवश्यक है, रखना चाहिए। इससे आपका बहुत लाभ होगा। ये आप ध्यान दीजिए, बहुत लाभ होगा। उस लाभ को कोई रोक नहीं सकता अगर आप ऐसा रखते हैं। तो आगे आप देखिए, अब आपको हम ले चल रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के गीता चालीसा की तरफ। अध्याय 7वां, दोहा 25वां है। ये हमारे श्री सद्गुरु स्वामी जनार्दन बाबा के गुरु जी श्री सद्गुरु नारायण बाबा पनवेल में उनका मंदिर बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आज वो भी शरीर में नहीं है और हमारे श्री सद्गुरु जी भी शरीर में नहीं हैं। हमारे सद्गुरु जी का बहुत ही बड़ी लीला थी। आपकी आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा आज के 10,000 वर्ष पहले क्या ही वो भी मालूम था। 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी मालूम था। सोचिए कौन होंगे त्रिकाल, इन्हें त्रिकालदर्शी कहते हैं। खैर, नारायण की कृपा। तो उनका 18 अध्याय में से निकाला हुआ है। किसका? हमारे श्री सद्गुरु के सद्गुरु जी का, पनवेल वाले बाबा नारायण बाबा। देखिए 7वां अध्याय 25वां दोहा। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको माम जमम यम। अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझते हैं। कितनी उत्तम बातें हैं, आप सुन सकते हैं। अध्याय 8वां 5वां दोहा। अंतकाले च मामेव अस्मनान् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति च मद्याव याति नाशयन्तः संशयः। इसका अर्थ होता है, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये परम सत्य भी है, परम सत्य है। अब आप लोगों के एक बड़ी सत्य कथा बता दें, क्योंकि आप लोगों से बोले हैं जो चीज़, हर चीज़ जो हम प्रैक्टिकल करके फिर हम बताते हैं। पहले अपने से ऋषि मुनि से, बड़े पुराने से सुने हुए रहते हैं, फिर इसको उसमें हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। तो प्रैक्टिकल ये है कि अभी 9/9/2021 में हमारे परम पूज्य पिताजी शरीर त्यागे और 6 तारीख की बात है। इलाहाबाद में दुबे डॉक्टर थे, दुबे की हॉस्पिटल है, दुबे जी क्या। वो मैं तैयार होकर यहाँ से 4-5 को निकला था, इलाहाबाद पहुँचने वाला था 6 तारीख को। उस समय करीब 8 बज रहा था, 7:30-8। हमारे भतीजे साहब ने फ़ोन किए कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1 घंटे में इनके प्राण बुखार उड़ जाएंगे। बोला बहुत अच्छी बात है, ऐसा करिए, डॉक्टर से बोलिए कि रिचार्ज कर दे, छुट्टी दे दे। उन्होंने ऐसा ही किया। तुरंत डॉक्टर से बोल के पैसा वैसा भरना चालू किया। इतने में 1 आधे घंटे के बाद हम भी वहाँ पहुँच गए। उस समय करीब
वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 9:30-10 के आसपास हो गया। ठीक उसी समय पिताजी की छुट्टी हो गई, लेके गया। घर जाते जाते 2 बज गया। 2 बजे मैं नहाया और रास्ते में जा रहे थे, तभी हमारे चाचा के लड़के हैं, सीताराम सीताराम उन्हें लोग कहते हैं, सीताराम हरदम कहते रहते हैं, गाली भी दोगे कुछ बोलोगे तो भी वो सीताराम कहते हैं। नाम उनका है श्री शारदा प्रसाद दुबे। तो उनके लड़के हैं सतीश जी। उनसे बोला, भैया ऐसा ऐसा बात है, हमारी इच्छा है कि हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, जब तक पिताजी के शरीर में प्राण हैं तब तक ऐसा क्यों नहीं किया जाए। बोले तो बड़ी उत्तम बातें हैं, और इसी बहाना हम जितने परिवार हैं सब भगवान का नाम भी ले लेंगे। पूरे परिवार इकट्ठा हुए, पहुंचा। पहला 2 बजे रात को स्नान किया। स्नान करने के बाद पहला सुंदरकांड किया। सुंदरकांड करने के बाद हरे राम हरे कृष्ण की धुन चालू हो गई जोर जोर से। अभी उनकी आत्मा जो परिवार में भटकती, ये पैसा वो पैसा, ये लड़का हमारा क्या करेगा, ये लड़का हमारा ज़रा थोड़ा कम बुद्धि है क्या करेगा, ये लड़का पागल है क्या करेगा, ये सब निकल के सिर्फ राम धुन में ही मय हो गए, राममय हो गए। और यह धुन चलती रही कब तक, देखिए, पहले 8 तारीख उठ के बैठ गए, हुआ कि फिर से वो बढ़िया से ठीक हो जाएंगे, अभी 1 साल फिर चलेंगे। नारायण की माया सबसे बोलना चालना सारा चीज़। नात रिश्तेदार भी आए थे, वो भी प्रूफ है। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर 9 तारीख वाले 8 तारीख दिन 9 तारीख लगता है रात में वो 12 बजे फिर से अस्वस्थ हुए। 4:40 पे प्राण छोड़ दिए। उस समय वहाँ गाय के गोबर से लीप उठ के शीतला माई के नीचे तुलसी माँ भी थी, वहाँ पे उनका प्राण त्यागे। कहते हैं मुख से, आँख से, कान से ऐसे अगर प्राण निकले या ब्रह्मांड से तो सीधा स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार से उनका प्राण निकला। कहने मतलब कि कितना भी पैसा हो आपके पास, कितना भी पैसा होगा, डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर को मालूम हो जाता है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 1-2 दिन में इनके प्राण पखार उड़ जाएंगे। आपके पास कितना भी पैसा हो, पूरे परिवार, अगर आप कहते हैं, हर प्रवचन में सुना माँ बाप से उत्तीर्ण नहीं होते, मैं तो बोलता हूँ, मैं नहीं, श्री राधे कृष्ण की आवाज़ भी पहले बताया कि राधे कृष्ण की, शरीर भी राधे कृष्ण के, मैं नहीं, मैं हम बहुत बेकार है। तो आप ऐसा करना चालू करेंगे तो उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्योंकि सीधा परमात्मा में उनकी आत्मा लीन हो जाती है। तो हम माता पिता से उत्तीर्ण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद डॉक्टर के भरोसे न रहें, डॉक्टर के भरोसे न रहें। हम इस राममय में माता पिता का प्राण निकले तो सीधा सीधा उनको स्वर्ग होता है। और इसी प्रकार से हमारी विनती है सभी करें। और जैसे कि बताया हूँ, रोज़ रोज़ बताता हूँ कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। जब तक यह कानून नहीं हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी श्री श्री योगी जी और श्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री श्री फडणवीस जी ये सब नहीं लाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इन्हें जब तक ऐसे लोगों को हम पालतू कुत्ते को नहीं देंगे, शिकारी कुत्ते को नहीं दे देंगे, ऐसा कानून में आना चाहिए, तब तक हमारी बहन बेटियों, छोटी छोटी देवी जैसे बच्चियों को इज्जत नहीं बचेगी। ऐसा करना बहुत अनिवार्य है। फिर ये राक्षसी करना बंद कर देंगे, अर्थात एकदम से रावण के पूरे खानदान समाप्त हो जाएंगे। यकीन करिए, ये मेरी वाणी नहीं है, श्री राधे कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण जी। अगर आप उन्हें मानते हैं तो यह वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ। और हमें परम विश्वास है कि अगर परम पूज्य प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगा तो जरूर इस पर ध्यान देंगे, मनन और मंथन करेंगे
लोगों को लेके कानून बनाएंगे। दूसरा रहा गौ माता के, गौ माता को एक भी अगर गैया आपके यहाँ घूमती मिली, प्रधान को बोला जाएगा 5,000 फाइन। देखिए कैसे यहाँ तो ग्राम प्रधान, नगर सेवक इनको दिया जाए तो हमारी गौ माता को भी तकलीफ नहीं। ऐसा करना चाहिए। इसी बात पे आपसे विदाई लेते हैं, काफ़ी समय आपका लिया, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ देखें ज़रूर। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। ओम साई राम। शक्ति शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।